सारे बहन भाइयों को जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का विषय है, क्या दोबारा बपतिस्मा हो सकता है? तो अधिकतर लोगों का यह उत्तर होगा कि भाई दोबारा बपतिस्मा नहीं हो सकता। बपतिस्मा एक ही बार होता है, दोबारा बपतिस्मा होता ही नहीं है। बात वो ठीक कहते हैं कि दोबारा बपतिस्मा नहीं ले सकते। मेरे बहन भाई, अगर किसी बहन भाई का बपतिस्मा सही तरीके से नहीं हुआ और उसका बपतिस्मा बचपन में हो गया है, तो वो एक्चुअली बपतिस्मा है ही नहीं। या जब वो 5 साल का था, 3 साल का था, 1 साल का था, 6 महीने का था, अगर उसका बपतिस्मा हो गया है तो एक्चुअली उसने तो लिया नहीं है बपतिस्मा, उसको दिलवाया गया है। और बपतिस्मा अपने पापों की क्षमा के लिए लिया जाता है। व्यक्ति खुद कहता है कि हाँ, मैं पापी हूँ, वचन के द्वारा मेरे पाप प्रकट हुए और मैं ये पाप करे हैं, तो इनकी क्षमा के लिए मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। तो उसने बपतिस्मा लिया नहीं, उसे तो बपतिस्मा उसके माता पिता ने दिलवा दिया, तो वो दोबारा बपतिस्मा ले सकता है। किसी भाई बहन का बपतिस्मा छिड़काव का हुआ है, डुबकी का नहीं हुआ है, वो तब भी दोबारा बपतिस्मा ले सकता है। क्योंकि बपतिस्मा डुबकी का है, छिड़काव का नहीं है। अगर किसी भाई बहन का बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हुआ है, चाहे उसने खुद ही लिया हो, वो तब भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में डुबकी के बपतिस्मा ले सकता है। अगर किसी बहन भाई का मान लो बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जो है वो डुबकी का बपतिस्मा हुआ है, वहां नाम यीशु मसीह का नहीं लिया गया, तब भी गलत है। उसका बपतिस्मा डुबकी का है और समझदारी की अवस्था में है, और वह खुद अंगीकार करे कि हाँ, ये मैंने गुनाह करे हैं, इनकी क्षमा के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, तो दोबारा बपतिस्मा ले सकता है। हर एक बहन भाई के यही जवाब है कि दोबारा बपतिस्मा नहीं हो सकता। तो क्या बाइबल में दोबारा बपतिस्मा हुए हैं? तो उत्तर है हाँ, हुए हैं। हम एक जो है अध्याय पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 19 अध्याय पर निकालते हैं। एक से हम 7 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 19 अध्याय 1 से 7 तक। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। मैंने अभी पढ़ा आपके सामने, प्रेरितों का काम 19 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक। तो यहाँ पौलुस के पास 12 पुरुष आए और मुलाकात हुई पौलुस से। तो पौलुस ने पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? चलो हम मानते हैं कि तुम विश्वासी हो, तुम यूहन्ना के साथ रहे हो, यूहन्ना के चेले हो तुम। तो उन्होंने, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? पौलुस पूछ रहा है उनसे, क्या तुमने
पवित्र आत्मा पाया है? बोले नहीं। ये पवित्र आत्मा क्या होता है? क्या परिभाषा है इसकी? पवित्र आत्मा क्या है, कैसे मिलता है, किनको मिलता है, और पवित्र आत्मा मिलने के बाद जीवन कैसा होता है? हम नहीं जानते, उनको मिला नहीं, हमने तो इसकी कभी चर्चा ही नहीं सुनी। तब जो है पौलुस को संदेह हुआ, फिर पौलुस बोला कि तुमने फिर बपतिस्मा किस तरीके से लिया, किसका बपतिस्मा लिया? बोले हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। तो पौलुस ने कहा यूहन्ना ने तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दिया था, जो मेरे बाद आने वाला है। यूहन्ना के बाद कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना, उसकी शिक्षाओं को समझना और यीशु मसीह पर विश्वास करना और यीशु मसीह बपतिस्मा देंगे पवित्र आत्मा को पाने का। और उन्हें ये शक हुआ पौलुस को कि उनको पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मिला क्योंकि इनका बपतिस्मा मन फिराव का है और जो है पवित्र आत्मा को पाने का नहीं है। क्योंकि यूहन्ना ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया था, यीशु मसीह की ओर लौटने का बपतिस्मा दिया था, वे पाप मान लें और मन फिरा लें इसलिए बपतिस्मा दिया था, पवित्र आत्मा को पाने के लिए नहीं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं था उनका। तब पौलुस ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया और जब उन पे हाथ रखे तो उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। ये लगभग भाई बहन 12 पुरुष थे। तो यहाँ पर इनका बपतिस्मा हो चुका था, यूहन्ना ने इनको बपतिस्मा दिया था। और क्योंकि यूहन्ना के बपतिस्मे के अंतर्गत जो है पवित्र आत्मा का दान नहीं था, पवित्र आत्मा को उतरने की बात नहीं थी। और यूहन्ना खुद कहता है इस बात को और उसके बारे में ऐसे लिखा है, उसकी सेवकाई मन फिराने, उसकी जो सेवकाई थी वो यीशु मसीह को प्रकट करने की थी। यीशु मसीह को लोगों पर प्रकट करे, उनका मन यीशु मसीह की ओर लाए, मन फिराए, इसकी सेवकाई थी, यानी मन फिराव की सेवकाई थी मेरे में। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना की सेवकाई क्या थी, यूहन्ना का बपतिस्मा क्या था। हालेलुया। पर हम बात करते हैं यूहन्ना की सेवकाई। हम निकालेंगे मत्ती 3 अध्याय, मत्ती 3 अध्याय निकालेंगे, हमारे से पढ़ते हैं। हालेलुया। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो इसकी सेवकाई क्या थी? लोगों का मन फिरे यीशु मसीह की ओर, लोग यीशु मसीह को जाने ये कौन है, ये क्या करेगा, इसके पास आने से हमें क्या लाभ मिलेगा, उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, पाप की क्षमा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। देखा आपने यहाँ पे इसकी जो सेवकाई थी मार्ग सुधारने की थी कि वो लोगों के मन को सीधा करे, ऐसा समझा है। इससे पहले कि यीशु मसीह सीट पर आए, यीशु मसीह शिक्षाएं दें, प्रचार करें परमेश्वर के राज्य का, तो लोगों के मनों को यीशु मसीह को फेरना, ये इसकी सेवकाई थी, यूहन्ना की सेवकाई। तो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और 8वां वचन पढ़ेंगे इसका, मत्ती 3:8। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। क्या सेवकाई थी इसकी? मन फेरने की सेवकाई थी। हालेलुया, हालेलुया। हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय 1 से 5। मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय 1 से 5। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है वह है, देख मैं अपने दूत को आगे भेजता हूँ जो तेरे मार्ग को सुधारेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह से पहले यूहन्ना की सेवकाई थी मार्ग सुधारने की। जो लोगों के मन इधर उधर थे,
और वो यूहन्ना ऐसी प्रचार करे ताकि लोगों का मन तैयार हो सके यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। यीशु देख, मैं अपने दूत को आगे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया तो जंगल में बपतिस्मा देता, पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। मन फेरने की सेवकाई थी। मन तैयार हो जाए यहूदियों की यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, ऐसी सेवकाई थी, ऐसा प्रचार था उसका। सड़कें सीधी करे, मन को सीधा करना यीशु मसीह की होगी। सारे यहूदिया प्रदेश के यरूशलेम में सब रहने वाले निकल कर उसके पास आए, अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। पाप माने, मन फिराया और बपतिस्मा लिया, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं उतरा। पवित्र आत्मा उतरा प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा को लेने से। हालेलुया। और आगे बढ़े हम लूका 1 अध्याय उसका 16 वचन। लूका 1 अध्याय उसका 16 वचन। यहां लिखा इजरायलियों में से, लूका 1 अध्याय 16 वचन लिखा हुआ है, और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर को फेरेगा। हालेलुया। क्या सेवकाई थी उसकी? कि वो इजरायलियों का मन यीशु मसीह की ओर फेरना, ये सेवकाई थी। और जो लूका 1 अध्याय 5 वचन से लेकर जो लिखा हुआ है आगे तक, ये यूहन्ना के बारे में लिखा हुआ है 17 वचन तक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अब निकालेंगे हम यूहन्ना 1 अध्याय 29 से 33। यूहन्ना 1 अध्याय 29 से 33। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों का उठा ले जाता है। हालेलुया। ये यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना ने क्या कहा? ये देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को अपने ऊपर उठा के लेके जा रहा है। यही तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। इस पर विश्वास करने से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। इसकी बातों को मानकर तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, तुम्हें उद्धार मिलेगा। इस पर विश्वास करो। हालेलुया। यानी यीशु मसीह का परिचय कराना कि ये कौन है, और ये परमेश्वर का मेमना है जो तुम्हारे पापों को अपने ऊपर उठाएगा और तुम्हें क्षमा मिलेगी, तुम्हारी मुक्ति मिलेगी। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इजराइल पर प्रकट हो जाए। इजराइल पर प्रकट करने की सेवकाई थी यूहन्ना की। हालेलुया। इजराइल पर प्रकट करे यीशु मसीह को, ये सेवकाई थी। मन फेरने की सेवकाई थी। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना नहीं जानता था कि कौन परमेश्वर का मेमना है। उसके कहा गया था, उसे प्रेरणा दी गई थी कि जब तू बपतिस्मा सबको देना, तो इस सेवकाई बपतिस्मा देने की है तो देना, लेकिन जिस पर पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरे वही होगा जो लोगों को उनका पापों से उद्धार करेगा, वही उनके पापों को उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग आए लेकिन पवित्र आत्मा नहीं उतरा। वो मसीह नहीं, वे लोग मसीह नहीं थे, उनमें से कोई मसीह नहीं था। यूहन्ना जानता नहीं था। जब यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया तो
यीशु मसीह को तो ऊपर से पवित्र आत्मा उतरा और ठहर गया, तब वो जान गया ये मसीह है, ये उद्धार करता है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को लिए अपनी जान देगा, अपने आप को कुर्बान करेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो मेरे बहन भाई, यूहन्ना की सेवकाई मन फेरने की थी, ना कि उसके बपतिस्मे से लोगों की पाप क्षमा हो जाएं और उनको पवित्र आत्मा का दान मिले, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो। ये वो सेवकाई नहीं थी, वो बपतिस्मा नहीं था उसका मन, उसका था कि लोगों को तैयार करे यीशु मसीह की बातों को समझने के लिए, सुनने के लिए। हालेलुया। यूहन्ना खुद कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर विश्वास करना, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना 1:33 में पढ़ेंगे, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तुम पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे तब पवित्र आत्मा मिलेगा, न कि केवल मात्र यूहन्ना का बपतिस्मा लेने से। वो ठीक था, यूहन्ना का बपतिस्मा गलत नहीं था, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह से पहले उसके लिए यही सेवकाई थी कि बपतिस्मा दे, मन फिराव का, और लोग पापों को माने, मन फिराए और बपतिस्मा ले। ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन यीशु मसीह आ गए और जब जीवित हो जाने के बाद और स्वर्गारोहण होने के बाद जो बपतिस्मा लागू होता है वो पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में डुबकी बपतिस्मा। हालेलुया। फिर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 अध्याय उसका 11 वचन। यहां भी यूहन्ना कहता है, यूहन्ना की पुस्तक, माफ करना, मत्ती की पुस्तक 3:11। यहां लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। बपतिस्मा था मन फिराव का था, परंतु मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आग क्या करेगी? पुराने काम जलाएगी। हालेलुया। पुराने नेचर को दूर करेगी और नया नेचर, मसीह का नेचर लेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा वचन को समझाएगा, भीड़ों को खोलेगा, वचन पर चलने की सामर्थ देगा, आपका मन संसार चीजों से फेरेगा, आपका मन ही नहीं करेगा पाप करने का, विचार गलत आने से रोकेगा पवित्र आत्मा, और आपको बताएगा आप यहाँ गलत हैं, वहाँ गलत हैं, यहाँ गलत हैं, आप माफी मांगो यीशु मसीह से। पवित्र आत्मा ऐसे अगुवाई करेगा। हालेलुया। मेरे बहन भाई, हम मरकुस 1 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ते हैं। मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 वचन। यहां पे क्या लिखा है? मैंने तब तुमको जल से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यानी यूहन्ना का बपतिस्मा मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन जब पौलुस से मुलाकात हुई 12 लोगों की, पौलुस ने पूछा तुमने विश्वास करते समय क्या पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने कहा, जब उन्हें मिला ही नहीं तो वो क्या बताएं पवित्र आत्मा कि हमने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया है। तब यूहन्ना को शक हुआ कि फिर तुम्हारा बपतिस्मा किस तरीके से हुआ? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। तो पौलुस ने खुद कहा ये बपतिस्मा तो मन फिराव का है, तो तुम्हें दोबारा बपतिस्मा लेना चाहिए। और जब प्रचार करा, समझाया पौलुस ने, तो इनके मन तैयार हुए, उनको समझ में आया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। उन्होंने बपतिस्मा लिया और इन पर हाथ आके प्रार्थना करेंगे, इन्होंने पवित्र आत्मा पाया और अन्य भाषाएं बोली। तो मेरे बहन भाई, दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं अगर बपतिस्मा सही तरीके से नहीं हुआ है।
किसी का छिड़काव का हुआ है, बचपन में हुआ है, यीशु मसीह के नाम में नहीं हुआ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हुआ है, तो दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं। ये सब ये लिखा हुआ है, यहाँ पे सबूत है यहाँ पर कि 12 लोगों का दोबारा बपतिस्मा हुआ यूहन्ना का बपतिस्मा लेने के बाद। सो आप सभी को खुदा बहुत आशीष दे। एक प्रार्थना करेंगे। मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा मेरे बहन भाइयों को बहुत आशीष दें, और प्रभु यीशु मसीह आत्मिक आंखें और खुदावंद आत्मिक कान और आत्मिक हृदय प्रभु खोलें प्रभु, ताकि आपके वचन को समझ सकें। आप पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अगुवाई करें प्रभु। इनके परिवारों में शांति हो प्रभु, इनको हर बीमारी परेशानी से प्रभु छुड़ाएं प्रभु जी, और खुदावंद तमाम अनचाही दुष्ट आत्मा को छुड़ाएं प्रभु जी। और प्रभु आप आने वाले हैं प्रभु, आपके साथ जाने की तैयारी के लिए सहायता करें प्रभु। बहुत आशीष दें मेरे प्यारे बहन भाई। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।